सवेरे सवेरे इंग्लिश पढ़ने साइकिल से निकले हम, रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, कोचिंग चले हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैटी क्लास और मैं हूं सियास। आज के चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। ये हिंदी का तीसरा चैप्टर है, हिंदी का तीसरा चैप्टर है और यही क्लास में पूरा का पूरा किताब का जितना भी मेन पॉइंट होगा, जितना भी बात होगा, सब मैं आपको याद करवा दूंगा अभी का अभी क्लास में। बस आप तैयार हो जाइए, है ना। मोबाइल को हटाइए, टीवी को हटाइए और पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बैठ जाइए। अच्छा, मैंने क्या बोला आपको? मोबाइल हटाने के लिए। और जब मोबाइल हटा देंगे तो मेरा वीडियो कैसे देखेंगे? अच्छा, मोबाइल को खाली रखिए, मोबाइल रखिए, टीवी हटाइए, फ्रिज हटाइए, सब हटाइए। हाँ, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, तो संपूर्ण क्रांति नाम ही है, संपूर्ण क्रांति, है ना। इसके राइटर का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। जब भी क्रांति होता है तो जय जयकार का नारा लगता है, जय, है ना, फलना बाबू की जय, तो जय बोलते हैं। तो जय बोले, क्रांति होगा तो जय बोलेंगे, तो जय से जयप्रकाश नारायण आता जाएगा। ठीक है, मतलब हमको याद आ गया संपूर्ण क्रांति के राइटर का नाम जयप्रकाश नारायण है। याद हो गया, एक बार भी याद हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दा पर। सारांश। प्रस्तुत पाठ संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। हाँ, लिखा गया मतलब जो बोले हैं उसी को लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण जो है वो भाषण दिए थे। तो उस भाषण के छोटे से टुकड़े को, छोटे से अंश को आप ये चैप्टर में लिखे हैं, जिसके बारे में हम लोग को जानना है, पढ़ना है। ठीक है, ये एक भाषण है। ठीक है, जयप्रकाश जी ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे, जो एक ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ। हाँ, जयप्रकाश जी जो है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे। कब? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था। और ये भाषण जो है ना काफी ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ। मतलब ये भाषण ऐसा लगा ना कि सबके दिल को छू लिया हो, ऐसा कोई बात बोला हो, सबको अच्छा लगा हो। ठीक है, ये भाषण दिए थे, सब लोग एकदम गदगद हो गए थे। पूरा जनता क्या था, गदगद हो गया था। वाह, क्या बात बोले हैं, यही तो हम लोग भी सोचते हैं, यही तो हम लोग चाहते हैं, यही बात ही बोल दी है। वाह वाह वाह। ठीक है, इस टाइप से रहा भाषण। इस भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग देश के कोने कोने से आए थे। इस भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से आ रहे हैं, जिला से, राज्य से, मतलब देश के गांव से, शहर से, है ना। कोई अच्छा, उस टाइम में भाषण कब दिया गया था? 1974 में। उस टाइम किसी के पास 2 चक्कर रहा होगा? ठीक से नहीं रहा होगा। अरे साइकिल नहीं रहा होगा, कितना लोग पैदल गया होगा, कोई ठेला से गया होगा, कोई ट्रक पर लटक के गया होगा, कोई ट्रैक्टर पर गया होगा, कोई साइकिल से गया होगा, कोई है ना 4 चक्का से गया होगा। 4 चक्का कहाँ सबके पास रहा होगा उसका? ठीक है, तो ऐसा भाषण था कि लोगों को लगा कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये हम लोग गरीब के बारे में बोल रहे हैं, हम नौजवान के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको चलना चाहिए, भाषण सुनना चाहिए। अभी क्या होता है भाषण सुनने के लिए रैली में कि सब लोग मुर्गा का लालच देता है। अरे चिकन खिलाएं, चलो ना, अरे 500 रुपये मिलेगा, चलो ना, अरे गाड़ी में तेल भी भरवा देगा, चलो ना। इस टाइप से लोगों को ले जाता है भड़काकर। लेकिन इनके भाषण सुनने के लिए इनसे कोई पैसा नहीं मांगा था, कोई इनसे चिकन खाने के लिए नहीं मांगा था, कोई भी दारू पीने के लिए इनसे नहीं मांगा था, कोई भी पैसा नहीं मांगा था। सब लोग, गरीब लोग, किसान लोग, जनता लोग, नौजवान लोग, सब, बूढ़े लोग, बच्चे लोग, सब, लेडीज लोग, सब लोग गए पैदल, कोई साइकिल से, कोई ठेला से, इस टाइप से। ठीक है, चलिए, ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, बल्कि ये जिम्मेवारी मुझे युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है ना। बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नेता बनना चाह रहे हैं, हमको लोग, आप लोग जिताइए, हमको नेता बनाइए, है ना। ये जिम्मेवारी जो है मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं, बल्कि युवा पीढ़ी जो है, नौजवान लोग जो है, इनको आगे बढ़ाया कि हाँ आप आगे रहिए, हम लोग पूरा आप लोगों का सपोर्ट, आपका सपोर्ट करेंगे, आप आगे बढ़िए, है ना। हम लोग आपके साथ हैं, युवा पीढ़ी आपके साथ है। किनके साथ है? जयप्रकाश नारायण जी के। ठीक है,
लेखक अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। हाँ, लेखक बहुत गरीब थे, फिर भी अपने बलबूते पर, है ना, अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे। अमेरिका पढ़ने गए थे तो खाली पढ़े नहीं थे, वहां जूता साफ किए, एक रूम में रहना, एक चारपाई पर कैसे कैसे एडजस्ट करना, ठीक है, मतलब इस टाइप से कहाँ कहाँ न काम किए, है ना, वही काम कर करके वो पढ़ाई किए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर से पैसा मिला पढ़ने के लिए चले गए, ऐसा बात नहीं था। ठीक है, चलिए, लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा गांधी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा गांधी जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि हमें तो उनकी गलत नीतियों से झगड़ा है, गलत सिद्धांतों से झगड़ा है, गलत कार्यों से झगड़ा है। मतलब लेखक के जो कुछ मित्र थे ना, वो इंदिरा गांधी का और जयप्रकाश नारायण जी का दोस्ती करवाना चाहते थे, मेल मिलाप करवाना चाहते थे। तो जयप्रकाश जी कहते हैं कि अरे हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमको इंदिरा गांधी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा व्यक्तिगत झगड़ा उनसे नहीं है, पर्सनल झगड़ा नहीं है, बल्कि मुझे तो उनके गलत नीतियों से झगड़ा है, गलत सिद्धांतों से झगड़ा है, गलत कार्यों से झगड़ा है। हमको उनसे डायरेक्ट कोई झगड़ा है ही नहीं, उनके गलत नीतियों से झगड़ा है, गलत कार्यों से, गलत सिद्धांतों से झगड़ा है। इस बात का मुझे चिढ़ है। ठीक है, ये बात कौन बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए, जयप्रकाश नारायण जो है नेहरू जी को भाई मानते थे। नेहरू जी ने कहा था कि एक मिनट, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जयप्रकाश नारायण जो है किनको अपना भाई मानते थे? तो जवाहरलाल नेहरू को। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक है, नेहरू जी ने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। एग्जाम पूछता है किसने कहा था? ना वीवीआई है यहाँ पर, ये लाइन बहुत वीवीआई है। पूछेगा किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये बात कौन बोले थे? तो जवाहरलाल नेहरू। याद रहे, पूछता है एग्जाम में। दीक्षित जी ने कहा था जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। किसने कहा था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जलकर राख हो जाता? ये बात कौन बोले थे? तो दीक्षित जी। याद रहे, दीक्षित जी बोले थे कि जयप्रकाश नारायण अगर नहीं होते तो बिहार जलकर राख हो गया होता। ठीक है, सब इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए वीवीआई है। ठीक ना। लेखक कहते हैं कि कर्मचारियों, अफसरों और पुलिस जो गरीब जनता से घूस लेते हैं उसके खिलाफ समिति बनाई जाए। हाँ, ये तो बात है ही, अभी तो और बढ़ गया ये सब चीज। ठीक है, लेखक कहते हैं कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारी, अफसर, पुलिस जो गरीब जनता से घूस लेते हैं उसके खिलाफ एक समिति बनाई जाए। आप जाइएगा ब्लॉक में, आप जाइएगा थाना पर, है ना, आप जाइएगा सरकारी स्कूल में, आप जाइएगा सरकारी कॉलेज में, देखिएगा खाली घूस, खाली घूस। आय आवासीय जाति बनवाना होगा ब्लॉक में, वहां घूस, थाना में घुस दीजिए। ठीक है, कॉलेज में सीट नहीं है, आप पैसा देंगे तो सीट मिल जाएगा एडमिशन का। वाह वाह वाह। डॉक्टर के यहाँ बेड नहीं है, पैसा घुस दिए तो बेड मिल गया। हर जगह, पटना, दिल्ली, हर जगह। ठीक है, दिल्ली कुछ जगह ठीक है कुछ हद तक, लेकिन और सब जगह देख लीजिए। पटना जाकर बताइए ना, एडमिट होकर बताइए ना, आपको हालत नहीं खराब हो गया तब फिर कहिएगा। पटना बगल में तो है, जाके बताइए, हम सब वहां गए हुए हैं, है ना। सीट नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा जब तक किसी कोई पैरवी नहीं करेगा। कोई पैरवी करने वाला होना चाहिए, कोई नेता। ठीक है, आपसे नहीं मिलेगा। आप गरीब जनता है, आप किसान है, आप मजदूर है, आप क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है बोले थे जयप्रकाश नारायण, क्या बोले थे कि अभी जो है कर्मचारियों, अफसरों और पुलिस जो गरीब जनता को लूट रहा है इसके खिलाफ एक समिति बनना चाहिए, एक समिति बनना चाहिए। समिति बनेगा, काम बढ़िया होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये अपने काम करेगा बढ़िया से। ठीक है, वे कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। बात सही है, आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्यों? क्योंकि चुनाव का खर्चा जो है ना बहुत होता है। मुखिया का चुनाव, वार्ड कमिश्नर का, है ना, सीएम का, पीएम का, विधायक का, दुनिया भर का खर्चा होता है और वो खर्चा होता है जी, है ना। तो लोग देखता है कि हम इलेक्शन में खड़ा होंगे, फिर अगला बार पैसा कहां से लगाएंगे, तो यही पैसा हमसे चुरा लेना है। रोड बन रहा है, पैसा हमसे बचा लिए। ठीक है, गरीब के लिए कोई फंड आया, हमसे पैसा बचा लिए, है ना। इस टाइप से काम चलता है। ठीक है, और देखिएगा लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर
जनता उससे सवाल नहीं कर सकती। ये कैसा लोकतंत्र है? लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस और पत्रिका नेताओं और प्रतिनिधियों से सवाल पूछती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत कमी है। पूछ रहे हैं कि चुनाव में आप जिताएं प्रतिनिधि को, आप उससे सवाल नहीं कर सकते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस पत्रिका नेताओं और प्रतिनिधियों से सवाल पूछती है, लेकिन अपना यहाँ इसका बहुत कमी है ना। अपना यहाँ बस जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो नेता लोग आएंगे घर पर कि ध्यान दीजिएगा, आज जब जीत जाएंगे मिलने जाइएगा, अभी वो सो रहे हैं, आज दिल्ली गए हुए हैं, आज उनके पेट में दर्द है, आज नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब बहाना बना के आपका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, और सवाल पूछिएगा तो बस कोई पाए नहीं, सवाल पूछिएगा इनसे। ठीक है ना, तो वही है कि कोई मतलब कैसा लोकतंत्र है जहां पर जनता सवाल आपसे नहीं कर सकती। जयप्रकाश जी यह भाषण, जयप्रकाश जी का यहाँ का लगा लीजिए, जयप्रकाश जी का यह भाषण एक शानदार और ऐतिहासिक भाषण था। हाँ, जयप्रकाश जी का ये भाषण जो है था वो शानदार ऐतिहासिक भाषण था। ठीक है, क्योंकि इसमें गरीब का बात हुआ, देश के हित का बात हुआ। ठीक है, चलिए तो आपका एग्जाम का समरी हो गया, सारांश लिख दीजिएगा, एग्जाम नंबर दे देगा। ठीक है, कुछ वीवीआई पॉइंट जो एग्जाम में पूछता है आपको, उसको मैंने अलग से तैयारी किया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, तो हमने देखा इसको क्यों छोड़े, आपको बता देते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका, है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मुख्य बातें, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे, पूछेगा एग्जाम में। अमेरिका कब गए थे पढ़ने के लिए? तो 1922 में। कब गए थे? 1922 में गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए। ठीक है, 1922 में जयप्रकाश नारायण। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे कांग्रेस में? 1929 में कांग्रेस में ये शामिल हुए थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। हाँ, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जेल भी गए थे। और देखिए 1939 में जेल गए, 1943 में जेल गए, 1942 में भी जेल गए। बाप रे, देखिए गरीब के लिए लड़ना, गरीब के लिए काम करना है तो जेल जाना पड़ेगा। अगर जेल नहीं जाने का मन है तो गरीब को चूसना स्टार्ट कर दीजिए, लूटना उसको स्टार्ट कर दीजिए, आप बैठे रहिएगा आराम से, आपको कोई जेल नहीं होगा, कोई पुलिस से आपको मार नहीं खाना पड़ेगा। आप गरीब के लिए काम करिएगा तो पुलिस से मार भी खाना होगा, जेल भी जाना होगा। ठीक है, भूखे रहना होगा, पास में रहना। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए, वीवीआई है, पूछेगा एग्जाम में, छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? 1974 में। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला। खूब पूछता एग्जाम में कि इनको मैग्सेसे सम्मान कब मिला? तो 1965 में। किस काम के लिए मिला? तो समाज सेवा के लिए। एक लाइन से 3 को ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पूछेगा कि 1965 में इनको मैग्सेसे सम्मान मिला, किस काम के लिए? तो समाज सेवा के लिए। पूछेगा मैग्सेसे सम्मान इनको कब मिला? तो 1965 में मिला। तो 1965 में समाज सेवा के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो मैग्सेसे। तो 1965, ठीक है, साल हो गया। और 1 मिनट, क्या सेवा किए थे? समाज सेवा किए थे। अब पुरस्कार का नाम क्या था? तो मैग्सेसे सम्मान। बस हो गया। ठीक है, 1998 में भारत रत्न मिला। बाप रे बाप, भारत रत्न भी इनको मिला था। कब? 1998 में। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था 1998 में। याद रहे, फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। जयप्रकाश जी स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनने के बाद अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। हाँ, पूछे एग्जाम में कि बताइए जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका जाने की प्रेरणा कहां से मिली? उनको अमेरिका जाने का आइडिया कहां से आया कि उनको अमेरिका जाके पढ़ना चाहिए? उनको आइडिया कहां से आया? तो जयप्रकाश जी जो है ना, स्वामी सत्यदेव का एक बार भाषण सुने थे ना, तब भाषण सुनकर इनको लगा कि नहीं भाई, हमको जाना चाहिए अमेरिका पढ़ने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। पूछेगा एग्जाम में, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किनको कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित जी को, है ना। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किनको कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को। जयप्रकाश जी के स्वास्थ्य की निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान जो है जयप्रकाश नारायण जी का, उनके सेहत का, उनके हेल्थ का ख्याल रखते थे। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान
AR रहमान नहीं, डॉक्टर रहमान। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, शेयर वीडियो कीजिए जहां तक आपको मन करे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।